दोस्तों, आज हम आए हैं गहरौली में, जहाँ सबसे पुरानी लीला मतलब 114 साल हो गए यहाँ लीला में। हमीरपुर जिले की सबसे पुरानी रामलीला। तो जो उनके आयोजक हैं आनंद कुमार गुरुदेव जी, तो आज हम उनसे बात करते हैं, तो बताएंगे कब से कैसे चालू हुई लीला। सर बताइए, ये लीला कब से चालू हुई है? ये हमारी ग्राम गहरौली की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे प्राचीन लीला है। इसको लगभग 114वीं वर्षगांठ इस साल होगी। जो हमारे परम पूज्य पिता श्री नवल किशोर गुरुदेव के नाम पे ये रामलीला शुरुआत की गई थी। ये सन 1911 में उनका जन्म हुआ था। 1911 में प्रथम बार रामलीला यहाँ की गई थी। इसका लगभग 113 वर्ष तो पूरे हो चुके। इस वर्ष 114वीं वर्षगांठ होगी। पिता श्री हमारे के नाम पे ही ये रामलीला होती है। लगभग वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, MLC रहे एवं जिला बोर्ड के मेंबर रहे। अच्छा, उन्हीं के उसमें वर्षगांठ की ये रामलीला अनवरत चली आ रही है और आगे अनवरत तक चलती भी रहेगी। जी आप डेट बताएंगे कब होती है लीला? ये रामलीला उसके हिसाब से परमा कुंवार में परमा के समय पे होती है। कितने दिन चलती है? ये लीला 5 या 6 दिन लगभग चलती है। 5-6 दिन इसका प्रोग्राम किया जाता है। उसके साथ साथ उसी समय पे हमारे गांव का मेला लगता है, जो अनवरत मेला जब से बराबर मेला लग रहा है। हम सब लोग मेला में पूर्ण रूप से सहयोग भी करते हैं। अच्छा मेला लगता है, आगे भी मेला लगता रहेगा, रामलीला भी होता रहेगा। भाई साहब ये बताइए, इस वर्ष रामलीला में जो फुहड़ता प्राय हर जगह हो रही है, तो क्या इतने पुराने मंच में भी फुहड़ता होती है या नहीं होगी? नहीं, हमारा प्रयास तो ये है कि ये फुहड़ता ना हो। जो राम का चरित्र है, जो राम की लीला है, उसी आधार पे चले। और बीच बीच में कुछ दर्शकों के मनोरंजन से जो नाच गाना भी रखा जाता है, उसमें धार्मिक गीत टाइप के रखे जाएं और जनता का मनोरंजन कराया जाए। प्राय चूंकि ये बुंदेलखंड का विख्यात मंच है ग्राम गहरौली का, जी जी और बहुत पुरानी लीला है, जी लेकिन जो नई नई जगह है वहाँ पर ज्यादा फुहड़ता होती है। जी और ये परंपरागत रामलीला है। यहाँ चूंकि कलाकारों का केंद्र बिंदु है ग्राम गहरौली। यहाँ बहुत से कलाकार हैं इस गांव में, छोटे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो 4-6 जनपदों में भ्रमण करते हैं। तो जब कलाकारों का गांव है तो चूंकि ये निश्चित है कि यहाँ लीला मर्यादित होती होगी, और इस वर्ष भी लोग अति आने को उत्सुक हैं। तो मेला और रामलीला चूंकि ये शोभा है, सांस्कृतिक है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लीला बिल्कुल मर्यादित होगी? लीला मर्यादित होगी, क्योंकि यहाँ बहुत पुरातन जमाने से हमारे गहरौली के कलाकार फेमस हैं। और आज की तारीख में तो वो दिल्ली, कानपुर सब जगह जाते हैं अपना कार्यक्रम लेके, मंडल लेके। और इस मंच से जो रामलीला कलाकार करता है हमारे गांव का, वो फिर पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा पूछा जाता है। जी, आपके गांव की रामलीला इस वर्ष बागेश्वर धाम जानी थी। जी, हाथरस घटना की वजह से शायद वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो आगे आने वाले में ग्राम गहरौली का नाम और हम ऊंचाई में देख सकते हैं क्या? हम तो अपने कलाकारों से, यही गांव के उम्मीदवारों से उम्मीद रखेंगे, अपने कलाकारों से, कि वो दूर दराज तक जाएं और गांव का नाम रोशन करें और अपनी रामलीला का भी प्रदर्शन दिखाएं और राम का चरित्र सब जन जन तक पहुंचाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी की बात है कि हमारे गांव से कलाकार जाएंगे बाहर, उत्तर प्रदेश से हटके मध्य प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे। इस वर्ष सर ग्राम गहरौली की रामलीला कितनी तारीख से कितनी तक है? रामलीला अपनी 17, 18, 19, 20
21 तक 5 दिन 6 दिन का कार्यक्रम रहता है। जी जी और उसी टाइम पे एक हमारा आगे तालाब के किनारे नागेश्वर बाबा का स्थान है, मेला मैदान। जी, तो जी। वहाँ पे बहुत अच्छा मेला भी लगता है। और जिस दिन धनुष यज्ञ की लीला होती है उस दिन राम और लक्ष्मण जी की बारात निकलती है, उसमें बहुत सारे जलसा होते हैं, घोड़ा बाजा, इसके साथ साथ पूरी गांव की जनता उसको देखने जाती है और बढ़िया जनकपुरी सजा के उनका रामचंद्र जी का वो होता है। 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। जी अच्छा सर, इतने चूंकि बड़ा गांव है, जनपद का ये बहुत बड़ा गांव है, लगभग सबसे बड़ा गांव है ग्राम गहरौली, जी। तो सुरक्षा व्यवस्था के आप क्या मायने रखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था तो हमारा गांव का पूरा सहयोग रहता है, सब लोग बड़ी शांति से बड़ा सहयोग से करते हैं। और सर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था रहती है सुरक्षा प्रशासन की? की ओर से हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि साहब बहुत पुराना प्राचीन रामलीला मेला है और 100 इतने वर्ष हो गए हैं, बनी वहाँ से इसको व्यवस्था दी जाए, वहाँ से हम अनुमति लेते हैं और बढ़िया कार्यक्रम करवाते हैं। मेला में बहन बेटियां भी आती हैं और क्षेत्रीय लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, तो इसमें पुलिस प्रशासन और गांव के हमारे कुछ सहयोगी भाई हैं जितने भी, सब लोग सहयोग करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम होता है। जी सर। अच्छा, आपका सर जो है एक ही परिवार से ये बराबर 114वीं साल होने जा रही है इस वर्ष, लीला होते होते एक ही घर से भगवान की लीला होती चली आ रही है। तो इसमें आपके घर में सुना है कि कोई आपके पूर्वज MLC और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं? बिल्कुल, हमारे बाबा ये जो थे नवल किशोर गुरुदेव जी, इन्होंने पूरे गांव में स्वतंत्र सेनानियों की अलग जगाई और लड़ाई में, देश की आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी रही। फिर इसके बाद वो MLC बने और उनका राजनीतिक कैरियर पूरा रहा है, पूरा जीवन उनका राजनीतिक रहा है। और इसी उसमें उनका वो MLC भी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे और पूरा सहयोग रहा है देश की आज़ादी में, देश के सहयोग में। जी भाई साहब, सुना है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बढ़िया रामलीला होगी, तो उसमें चूंकि सभी लोग आएंगे, क्षेत्रीय लोग, और चूंकि ग्राउंड में देख रहा है कि शायद थोड़ा सा जगह का अभाव रहता है, चूंकि बड़ा गांव है और क्षेत्रीय लोगों के आने से गांव की समाज हो गई तो थोड़ा सा जगह की संकीर्णता दिखाई पड़ती है, तो उसके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? आगे सोचते हैं कि कुछ ग्राउंड को बड़ा किया जाए और जो बाहरी लोग आते हैं उनके लिए एक अलग से चेयर डलवा के, टेबल लगा के उनकी व्यवस्था, बैठक अलग बनाई जाए। प्रयास हमने शुरू से 2 साल पहले से करना शुरू कर दिए हैं। आगे कुछ ग्राउंड खाली पड़ा है, उसको और साफ सफाई करा के और जगह निकाली जाएगी। अच्छा, और मेला दुकानदारों के लिए भी थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि वो लोग भी अपना YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो काफी लोग आते हैं। पिछली साल असल में हमने मेला ग्राउंड का पूरा जितना, जिसकी दुकान जिस जगह पे लगती है उसकी नंबरिंग कर दी है, दुकानों की एक जगह की जी, और उनका एरिया निर्धारित कर दिया है। उनसे कोई चंदा तो नहीं लिया जा रहा? नहीं, कोई चंदा नहीं लिया जाता और उनको सुरक्षा व्यवस्था, पानी, लाइट, ये सब व्यवस्थाएं दी जाती हैं और गांव के कुछ 4 से 10 लड़के तैयार कर देते हैं, वो रात में भी गश्ती देके उनकी सुरक्षा देते हैं। क्षेत्र में कई जगह ये शिकायतें आई हैं कि कुछ दुकानदारों से चंदा भी कई जगह लिया गया है, तो कुछ दुकानदारों ने ये बात रखी थी कि ग्राम गहरौली में ऐसा तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, तो आगे होगा भी नहीं जी। और इसी वजह से चूंकि YouTube में ये बात रखनी जरूरी थी आप लोगों के माध्यम से। आप लोग प्रमुख आयोजक हैं श्री आनंद कुमार गुरुदेव, आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ में बैठे हैं जो आयोजक हैं, और साथ में हमारे श्री बिमलेश गुरुदेव जी और भुल्लू भैया, दोनों लोग आप लोग बैठे हैं, प्रमुख आयोजक हैं और लगभग 113 वर्ष हो चुके हैं। 114वीं साल इस वर्ष भव्य रामलीला होनी है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जहां ग्राम गहरौली कलाकारों का केंद्र है, वहां 17 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक भगवान की लीला है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, सभी लोग पधारें और सुंदर लीला का दर्शन करें। धन्यवाद।